हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक कंसर्न के बारे में विच इज़ रिलेटिंग टू द वीएफएस पोजीशंस। ठीक है, तो वीएफएस में एक पोजीशन निकली थी आई थिंक फरवरी में। इट हैज़ बिन मोर देन मीन 6 to 7 months उस पोजीशन को हो गए हैं। तो वहाँ पर एक कंसर्न था कि देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स हु गॉट शॉर्ट लिस्टेड और मीन दे क्लियर्ड बोथ द राउंड्स विच वॉज कंडक्टेड बाय द VFS and I think they have also shared the documents, but still they have not received the confirmation or the joining letter कि किस तारीख को ज्वाइन करना है और ज्वाइनिंग लेटर है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है वहाँ। तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको? आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो रिगार्डिंग दैट आई थिंक मीन 1 month ago, but still I am getting the queries relating to the same issue, so I thought I should address this issue once again so that you can understand what's mean going to happen and what step you should take. तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि उनको है ना आइडिया नहीं होता। जैसे कि मान लो कि वैकेंसी निकली हुई है, 10 वैकेंसी निकली हुई है, उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेते टाइम उनका क्या हुआ, उन्होंने 20 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वैकेंसी हो गई कम। ठीक है, रिक्वायरमेंट है कम, तो जो 10 थे टॉप लोग उनको उन्होंने अपना शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब वो टॉप इन द सेंस कि ऐसे हो सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटरव्यू के बिहाफ पे, बल्कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ का रेफरेंस है, जो इंटरनल रेफरेंस दिया है, मान लो कि किसी का रेफरेंस कोई मैनेजर देता है, तो वहाँ पर उसके हाई चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो पहले उनको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया होगा और उसके बाद में कुछ जो प्रोफाइल्स है वो वहाँ पर रह रही हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि हो जाएगा। जैसे कि आपको उसके लिए क्या करना, जो HR की मेल होती है, जिससे मेल आई हुई होती है, आप उस मेल पर रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको एक HR की तरफ से मेल आती है, तो सेम मेल पे आप रिप्लाई करके पूछ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि उनकी वेबसाइट से, मतलब ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है, सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट द नंबर, so you can directly call over that number and you can if somebody picks up your call, so you can tell about your concern. Okay, so this is the another way, and the third and the last way is you can directly walk into the office. ठीक है, तो मीन यू हैव द फुल राइट बिकॉज यू हैव ऑल्सो द email that you were shortlisted and you shared your documents, so you already have the email. So the guard who is sitting there, so you can show that this is the email and my issue is relating this, so I want to personally talk with the HR, so kindly mean inform this thing to the HR of the office. So they will inform to the HR that mean this or that candidate is standing outside and he or she wants to talk you regarding some job issue. सो देयर यू कैन डिस्कस विद दी HR। ठीक है, तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये आपका इशू है, और स्टिल मीन इट हैज़ बिन मोर देन 6 or 7 months दैट यू हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, सो वी जस्ट वांट टू टेक दी अपडेट रिगार्डिंग द सेम। तो वहाँ पर वो आपको बता देंगे कि उनका प्रोसीजर क्या है। कि अगर जैसे मान लीजिए आप ये भी एकदम क्लियर कर लेंगे उसी टाइम कि आपकी प्रोफाइल डिक्लाइन हो गई है, तो भी आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कंफर्मेशन हो गई कि मतलब जॉब आनी है या फिर डिक्लाइन हो गई है, तो उससे क्या होगा कि आप दूसरी जगह एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको कोई होप नहीं रहेगी और आप दूसरी जगह भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली VFS ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो जैसे कि मैं एक दो आपको जैसे ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ। स्टडी स्मार्ट हो गई, ठीक है, और UK ग्लोबल्स करके है एक, तो वो भी हो गई। ये सारी स्टडी अब्रॉड के जो है वो एजेंसियां हैं, तो ये डील करती हैं मतलब जो एडमिशन काउंसलिंग के लिए, जैसे कि जो भी कैंडिडेट्स बाहर जा रहे होते हैं तो उनके लिए वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ का भी अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे चल करके आपको एम्बेसी और हाई कमीशन में अप्लाई करने के लिए आसानी होती है। तो ऐसा मत सोचना आप कि केवल VFS ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप चीज़ें सीख सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी, मतलब मैं तो कहता हूँ हज़ारों में ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ दिल्ली में ही मिल जाएंगी, अलग अलग लोकेशन पे। तो आप उनको ईजिली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, ठीक है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, या मेरे को भी अगर मतलब जैसे पहले जो जॉब की ज़रूरत थी तो मैंने भी उसी मेथड से अप्लाई किया। तो अप्लाई क्या होगा कि जैसे आप है ना अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे भी क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो दैट इज़ अ मेन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। So if you create your ID, so and you put your experiences or you put your education qualification, so there are so many recruiters who mean see those profiles, ठीक है। और अगर वो प्रोफाइल आपके ठीक लगती है, सो दे विल डायरेक्टली सेंड यू द मैसेज एंड यू कैन अप्लाई थ्रू देम, ठीक है। एक तो लिंक्डइन हो गया, दूसरा हो गया इंडीड, ठीक है। इंडीड इज़ ऑल्सो अ जॉब बोर्ड, ठीक है, यानी एक जॉब का पोर्टल है। तो वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच रेस्पॉन्सिव, because I personally know one of my friend who got the job from there, and he has been working since 4 years. Okay, so he has a good years of experience, so he got his first job from through the Indeed। तो इंडीड के थ्रू आप कर लेंगे। तो ऐसे ही करके मॉन्स्टर हो गया, naukri.com हो गए, तो यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मेक श्योर द रेज्यूमे दैट यू अपलोड दैट इज़ द अपडेटेड वन, ठीक है। अपडेट रिज्यूम अपना डालते रहें। और आप ये चीज़ ध्यान रखें जब भी आप रेज्यूम अपना क्रिएट करते हैं, सो देयर यू नीड टू पुट योर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप वीज़ा ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रेज्यूम में डालेंगे आप कि लुकिंग फॉर द वीज़ा ऑफिसर। होता क्या है, जब कई सारे रिज्यूम बल्क में आएंगे तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे स्टिंग लगती है, स्टिंग मतलब एक हैशटैग लगा दिया उन्होंने, फिर वो रिज्यूम सर्च करेंगे तो जिन जिन रिज्यूमे में वीज़ा ऑफिसर होगा उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए आप ये काम करके मतलब अपडेट करके ये चीज़ें और आपने जॉब पोर्टल पे अपडेट करना है, सो दैट यू कैन गेट दी मोर अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू और द कंसर्न, you can directly send your message on the comment box. Okay, so I will, if I have any information, so I will definitely bring for you. Thank you very much and have a wonderful day.